दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। अब देखिए, यह बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो भगवान से पैसा लेकर नहीं आता, बट फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हैं, जबकि कुछ लोगों की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही बीत जाती है। वेल, ना तो इसके पीछे कोई चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये सारा गेम तो बस थिंकिंग और माइंडसेट का है। इन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि इनका अभी का थोड़ा सा हार्ड वर्क आगे चलकर इनको कितने अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है। तो ये लोग शुरुआत में कभी लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस तो बस इस बात पर होता है कि अपने बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कहां पर किया जाए ताकि आगे चलकर उनका वो पैसा उनके लिए काम करे, यानी कि उनका ये पैसा उन्हें और भी ज्यादा पैसे बनाकर देता रहे। और इसके लिए वो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एसेट्स क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम के बाद वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो कोई काम नहीं भी कर रहे हों तो भी उन एसेट्स के थ्रू उनको इतनी इनकम जनरेट हो रही होती है कि उनका और उनके पूरे परिवार का मंथली खर्च बिना कुछ किए ही उनके पास आ रहा होता है। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। और हो सकता है वो ये सब बिल्कुल सही इंटेंशन से कह रहे हों, बट आज के टाइम में मनी हमारी लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और जब मैं 80% बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। तो इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आगे चलकर आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। दोस्तों, अमीर बनने की जर्नी में पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना कि उसको कमाने का तरीका मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद के लिए कार ले रहे हैं तो यह आपको बिल्कुल भी पैसा कमाकर नहीं देगी, बट अगर आप एक टैक्सी लेकर उसको किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो आपको हर दिन इससे पैसा मिलता रहेगा। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर आप इसको सिर्फ गेमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो यह आपके लिए एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन जाएगा। बट अगर आप इसको कोई वेबसाइट या अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपके लिए एक एसेट्स बन जाएगा। दोस्तों, वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो वो एक दिन एक बार्बर की शॉप पर बाल कटाने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस शॉप पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है, सभी लोग बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसको देखकर उनके माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने $25 की एक पिनबॉल गेम खरीदी और उसको उस बार्बर की शॉप के बाहर लगा दिया। उनका यह आइडिया एकदम काम कर गया। तो अब बाल कटाने आए लोग बोर होने की जगह पर उस गेम को खेलकर अपने उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे, जिससे वॉरेन बफेट को हर रोज वहां से प्रॉफिट आता रहा। तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। दोस्तों, कमोडिटी में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपए तोला और आज 2024 में उसी गोल्ड की कीमत हो चुकी है लगभग 70 से 75 हजार रुपए तोला, यानी कि 15 साल में 500% का प्रॉफिट। मैं ये मानता हूं कि ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो कि एक महीने में ही आपको पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर सच में आप यहां से पैसा बनाना चाहते हो तो केवल उतने ही पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करें जितने पैसे की आपको लॉन्ग टर्म तक जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट्स भी अप डाउन होते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है बिजनेस।
दुनिया में 90% जो मिलेनियर्स हैं वो अगर मिलेनियर्स बन पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट्स बन सकता है। अब अगर आप यहां पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तब भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल ही पड़ेगा। अब क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो इसके बॉस भी आप ही हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं और आप ही की बदौलत इस बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो जिस भी बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस को रन कर सको तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। यहां पर पैसा फंसाना यानी कि अपने पैसे को दांव पर लगाने जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह गैम्बलिंग केवल उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको यहां पर नुकसान देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनीज आपको प्रॉफिट ही कमा कर देंगी। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप जिस मर्जी कंपनी के चाहें उसके स्टॉक्स खरीद लें। जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमें उस फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस फील्ड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 6 पर जो एसेट आता है वो है गाइस आपका खुद का कैश। अब हो सकता है बहुत से लोगों को यह लग रहा हो कि कैश एसेट कैसे हो सकता है, कैश के थ्रू तो हम एसेट्स बनाते हैं, लेकिन गाइस कैश एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी जरूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा खर्च करके एक एसेट बना लिया और अभी करंट में आपके पास कोई भी कैश नहीं है। अब आपके पास इमीडिएटली ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज्यादा पैसा बना सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। तो इसलिए ये मेक श्योर करें कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके पास थोड़ा बहुत कैश जरूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाया करते थे, आज वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही मिनटों में हो जाता है। पहले अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे किसी अपने से फोन पर बात करते थे तो हमारा एक ही बार में इतना चार्ज लग जाता था जितना हमारा अपने इंडिया में एक वीक में नहीं लगता था। और आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इस चार्ज को ऑलमोस्ट 0 पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। इसी तरह से आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई ऐसी ऐप बना सकते हैं जो कि लोगों की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करती हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा बनाकर देती रहेगी। दोस्तों, चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो खुद YouTube पर काम करते होंगे और आप ये भी जरूर जानते होंगे कि YouTube की कॉपीराइट क्लेम नाम से एक गाइडलाइन है जिसके तहत अगर आप किसी की भी वीडियो या म्यूजिक को अपनी किसी वीडियो में यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और उस वीडियो से होने वाला रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसकी भी वीडियो या म्यूजिक को आपने अपने वीडियो में यूज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उस वीडियो या म्यूजिक का कॉपीराइट होता है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक बहुत ही बढ़िया एसेट्स बन सकता है और ये इस तरह से काम करता है। मान लीजिए आपने खुद का कोई सॉन्ग या फिर वीडियो बनाई और अब अगर आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका कॉपीराइट आ जाता है। अब अगर कोई भी आपके उस कंटेंट को रीयूज करता है तो आप उससे कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट्स नंबर 3 है एफिलिएट मार्केटिंग। इस एसेट की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको यहां पर ना तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है और ना ही किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको खरीदने की जरूरत है। बट इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल बनाना होगा और उस पर एक पार्टिकुलर नीश डिसाइड करके पूरी कंसिस्टेंसी के साथ
काम करना होगा। फिर जब एक अच्छी खासी ऑडियंस आपके चैनल पर जुड़ जाएगी तो आप वहां पर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर उसे एफिलिएट कर सकते हो। अब जितने भी लोग आपके थ्रू उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे उससे होने वाले प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा और आपका व्लॉग या वीडियो हमेशा के लिए उस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश रहने वाला है। तो फ्यूचर में भी जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो हमेशा उसके प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। एसेट्स नंबर 2 है पीपल्स। आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लें, चाहे वो कोई एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, सिंगर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस है जो उनको पसंद करती है। एलन मस्क के केवल एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी फेमस हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां इसी वजह से इन सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाती हैं ताकि उन लोगों का इन प्रोडक्ट पर विश्वास बन जाए जो इन सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं और इसके बदले वो सेलिब्रिटी उन कंपनी से करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 1 पर जो एसेट आता है वो एसेट है गाइस वीडियो। ये बात तो आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल इस दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। बट क्या आप ये बात जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर जो आता है वो है यूट्यूब, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वीडियो को आज के टाइम में कितने ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक भी रील्स के थ्रू वीडियो को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज है जो कि एक बार मेहनत करने से हमेशा के लिए उसका रिटर्न देती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को बनाने में मैंने सिर्फ एक बार मेहनत की और इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो हमेशा के लिए यहाँ पर पब्लिश रहने वाला है और जितने ज्यादा व्यूज इस वीडियो को मिलते रहेंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मुझे मिलता रहेगा। तो एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट्स क्रिएट करने का। तो गाइस, ये थे 10 ऐसे एसेट्स जिनके थ्रू आप अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। आपको सबसे अच्छा एसेट्स कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।